कि अड्डा प्लॉट से रायबंद की तरफ जाते हुए तो आपको राइट और लेफ्ट सिर्फ अल-कबीर ही नजर आता है। मतलब इसमें दो ही बड़े के अलावा जो है जाइंट्स बैठे हुए हैं, लेक सिटी और दूसरा है बहरिया। इसके अलावा एक छोटी सोसाइटी है ड्रीम हाउसिंग। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में चौधरी औरंगजेब साहब शायद उसको भी एक्वायर कर लें। तब नियारी के भाईजान चौधरी औरंगजेब साहब करना क्या जा रहे हैं। वन ऑफ द पायनियर्स ऑन रायबंद रोड, अल-कबीर टाउन फेज 1 फेज 2, किंग्सटाउन फेज 2, सरगम टाउन के अल-कबीर ऑर्चर्ड फेज 1 एंड अल-कबीर ऑर्चर्ड फेज 2। रायबंद रोड पे बहुत सारी सोसाइटीज थी, इनके दो कंपेटिटर्स पिछले कुछ सालों के अंदर आए थे। आज फाइनली इस वीक के अंदर उन दोनों को इन्होंने एक्वायर कर लिया। इंपीरियल स्मार्ट सिटी चौधरी औरंगजेब साहब ने उसको एक्वायर कर लिया है। अल करीम सिटी, अल करीम सिटी वो सोसाइटी है जिसकी रायबंद रोड पे सबसे बड़ी अप्रूवल थी। बिल्कुल साथ है जी कैंसर केयर हॉस्पिटल और इसके सामने है बहरिया ऑर्चर्ड। और इस टाउन को फाइनली अल-कबीर डेवलपर्स ने टेक ओवर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट से बेहतरीन न्यूज आ रही है। ऐसी जबरदस्त किस्म की न्यूज पिछले 2 हफ्ते के अंदर आई है कि समझ नहीं आ रही कि भाईजान चौधरी औरंगजेब साहब करना क्या जा रहे हैं। तो चौधरी औरंगजेब साहब के बारे में तो आपको पता ही है, द फाउंडर एंड CEO ऑफ अल-कबीर डेवलपर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर स्पेशली 3 मरला की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराया। वन ऑफ द पायनियर्स ऑन रायबंद रोड, जिन्होंने 3 मरला का प्लॉट बेचने की हिम्मत की और वो हिम्मत उनकी इतनी सक्सेसफुल हुई कि माशाल्लाह से अल-कबीर टाउन फेज 1 फेज 2, उसके बाद किंग्सटाउन फेज 2, उसके बाद आपके पास मरियम टाउन के बाद आपके पास एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, अल-कबीर ऑर्चर्ड फेज 1 एंड अल-कबीर ऑर्चर्ड फेज 2 अब तक वो बेच चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत सारी चीजें डिलीवर्ड भी हैं, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में भी चल रही हैं। अ लॉट टू डू। लेकिन एक सबसे बड़ी जबरदस्त न्यूज ये है कि रायबंद रोड पे तो वो अनडिस्प्यूटेड किंग थे, लेकिन अब उन्होंने उस चीज को जरा और सीरियसली ले लिया। रायबंद रोड पे बहुत सारी सोसाइटीज थी, इनके 2 कंपेटिटर्स पिछले कुछ सालों के अंदर आए थे, जिनकी सोसाइटीज चली भी, कुछ की नहीं चली। लेकिन आज फाइनली इस वीक के अंदर उन दोनों को इन्होंने 5-6 दिन के गैप से एक्वायर कर लिया। जो पहली सोसाइटी अल-कबीर टाउन ने एक्वायर की है, दैट इज इंपीरियल स्मार्ट सिटी, जो कि तकरीबन 2-1 साल पहले मार्केट में लॉन्च हुई। लोगों का काफी नुकसान भी हुआ उसके अंदर, लेकिन फाइनली चौधरी औरंगजेब साहब ने उसको एक्वायर कर लिया है। तो इंपीरियल स्मार्ट सिटी के जितने भी लोग हैं उनको एक सुकून की सांस आई है। प्लस इसके अंदर जो हमारा उमर ब्लॉक था अल-कबीर टाउन फेज 2 का, उसको कम्युलेट किया गया है और एक नया मैप दे दिया गया है उमर ब्लॉक के बारे में। उमर ब्लॉक के लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस तरह से चौधरी औरंगजेब साहब रायबंद रोड को एक्वायर कर रहे हैं, उमर ब्लॉक के रेट्स काफी बेहतर होने वाले हैं। खैर मूविंग फॉरवर्ड, तो किंग्सटाउन था हमारा हायर की फैक्ट्री के बाद, उसके साथ था मरियम टाउन और राइट साइड पे एक बड़ा ही जबरदस्त टाउन था, दैट वाज अल करीम सिटी। अल करीम सिटी वो सोसाइटी है जिसकी रायबंद रोड पे सबसे बड़ी अप्रूवल थी इन टर्म्स ऑफ लैंड अप्रूवल, दैट वाज 1800 कैनाल्स। और ये 3 मरला 5 मरला 1 कैनाल तक के प्लॉट को अकोमोडेट कर रही थी। प्लस इस टाउन की खासियत ये थी कि यहाँ पे जो LDA का स्ट्रक्चर रोड है स्टार्टिंग फ्रॉम हल्लो की और जो कि इज्तिमा रोड पे आता है, और ये रोड स्पेशली जो डिज़ाइन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जी हमारे जो रायबंद पे लोग आते हैं इज्तिमा के लिए, उनके लिए कि रश जो है वो रायबंद रोड से डायरेक्ट रिंग रोड के थ्रू दिया जाए। तो ये इसके ऊपर एक मेन बुलेवार्ड वो आ रहा है, उसके ऊपर 5-5 मरले के कमर्शियल थे। बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इस रोड का भी अप्रूवल हुआ हुआ है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। इसके बिल्कुल साथ है जी कैंसर केयर हॉस्पिटल और इसके सामने है जी बहरिया ऑर्चर्ड। लोकेशन वाइज बड़ा जबरदस्त है। इसकी दो एंट्रेंसेस थी, एक रायबंद रोड पे, एक इज्तिमा रोड पे, और इस टाउन को फाइनली अल-कबीर डेवलपर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो वहाँ पे जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे, माशाल्लाह से उनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनके बैठे बिठाए प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अल-करीम सिटी के बारे में हमने वेरियस वीडियोस पहले भी किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे काम किया था और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बात है हर टाउन में होते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि किस वजह से वो टाउन बिका। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने लिया वो एक बड़ा ज़बरदस्त डेवलपर है। ऑलरेडी भी उस टाउन में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी ऑन ग्राउंड थी। तो बाकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चौधरी औरंगजेब साहब, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अल-कबीर टाउन फेज 2 को उन्होंने डेवलप किया, ये 2 टाउन्स को भी वो बड़ा ज़बरदस्त डेवलप करेंगे। कि अड्डा प्लॉट से रायबंद की तरफ जाते हुए जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको राइट और लेफ्ट सिर्फ अल-कबीर ही नज़र आता है। मतलब इसमें 2 ही बड़े के अलावा जो है जाइंट्स बैठे हुए हैं, एक है जी लेक सिटी और दूसरा है बहरिया। इसके अलावा एक छोटी सोसाइटी है ड्रीम हाउसिंग। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में चौधरी औरंगजेब साहब शायद उसको भी एक्वायर कर लें। ये तो डिपेंड करता है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो है ना थिंकिंग वो ये कह रही है कि जिस तरह से वो सोसाइटियाँ खरीद रहे हैं, ड्रीम हाउसिंग बचने नहीं वाली। तो खैर जी,
अल्लाह ताला जो है एचओ साहब के लिए इसमें बेहतरी करे और तमाम कस्टमर्स के लिए इसमें बेहतरी करे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो साहब इस तमाम सोसाइटीज़ के जितने भी फैक्ट्रीज थे उनको अच्छी तरह से अकोमोडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।